बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का बड़ा ऐलान। कहा शर्त है पहले 9 मई वाकयात की सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाए। अगर तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्विस पाए गए तो माफी मांगूंगा, उन लोगों को पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। जमान पार्क में पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ। बोले जमान पार्क के सिवा कहीं और पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किए। अगर कोई ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्विस है तो उसे सजा दी जाए। बानी पीटीआई का मशरूत माफी मांगने का बयान समझ से बालातर। 9 मई को 250 मकामात पर एक ही वक्त हमलों का वाज़ेह मतलब है कि कहीं साजिश जरूर तैयार हुई। जहां बात नहीं हो सकती बानी तहरीक इंसाफ वहां बार बार सर टकरा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी ने कहा 9 मई का एतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। ये कभी गिरबान पकड़ते हैं और कभी पांव। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत उज़्मा से गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। फैसले में मौजूद इब्हाम भी दरखास्त का हिस्सा। आजाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर भी एतराज। मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी टिकट जमा ना कराने वाले कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से उम्मीदवार पार्टी का नहीं हो सकता। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। बानी पीटीआई ने एक मुजस्सिमा गिरने पर अपना ईमान बदल लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। कहा बानी पीटीआई बार बार अपना मवाजना शेख मुजीब से करते रहे। हसीना वाजिद और तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं। वो भी बैरूनी मदद मांगती रही, ये भी मांगते हैं। पार्लियामान बालादस्त इदारा है, कानून साजी का इख्तियार है। सुकून दूर करके कानून को दवाम और तकफियत बख्शी। पार्टी में शमूलियत के हलफनामे मंसूख नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसला अब तक क्यों जारी नहीं हो रहा। बानी पीटीआई ने सिर्फ 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा किया। फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहा मखसूस नशिस्तें हर हाल में पीटीआई को ही मिलेंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। 190 मिलियन पाउंड केस हतमी मरहले में दाखिल। नैब ने बाकी 14 गवाहान गैर जरूरी करार देकर तर्क कर दिए। वकला सफाई की 14 गवाहान को तलब करने की दरखास्त गैर मौसर। अटियाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत दायर। नोटिस जारी। मफरूर हसीना के दस्ते राज भी उनके नक्शे कदम पर। बांग्लादेश के बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारे से उतारकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता क्यों दिया गया। साबिक फौजी अफसरान बरहम। अटॉर्नी जनरल और मरकजी बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर भी मुस्ताफी। हसीना वाजिद पर अमरीका और बरतानिया के दरवाजे बंद। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को अरब ममालिक में पनाह की तलाश। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कल हल्फ उठाएगी। एडवाइजरी काउंसिल में 15 अरकान होंगे। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने अबूरी सेटअप की तफसीलात बता दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत की सरबराही के लिए फ्रांस से बांग्लादेश के लिए रवाना। कहा शेख हसीना वाजिद को महफूज रास्ता नहीं मिलना चाहिए था, ये हिमाकत है। भारत के बांग्लादेश में गलत लोगों से ताल्लुकात है। बांग्लादेश में कई साल बाद ऑपोजिशन जमातों की आवाज बुलंद। बांग्लादेश नेशनल पार्टी का ढाका में जलसा। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा इस फतेह से नए मौके पैदा हुए। बांग्लादेश को दोबारा इस्तेहकाम की जानिब लाएंगे। मुल्क में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गईं। पाकिस्तान का बांग्लादेशी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। हालात जल्द मामूल पर आने की उम्मीद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है बांग्लादेशी अवाम का इत्तेहाद उन्हें जल्द ही एक मुतवाज़िन मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा।
अमेरिका में कातिलाना हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम, पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट गिरफ्तार, फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट के मुबैना तौर पर ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं। मुलजिम किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना चाहता था। न्यूयॉर्क में टारगेट किलर्स की तलाश के लिए राबते किए। मंसूबा ईरान की सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है आसिफ मर्चेंट का साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा अमरीकी हुकाम से राबते में हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। बरतानिया में सफेद फार्म नस्ल परस्तों के गिर्द घेरा तंग, 400 शरपसंद गिरफ्तार, 100 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। साउथ पोर्ट में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल 3 अफराद को सजा सुनाती गई। पुलिस की गाड़ी को आग लगाने वाले शख्स को 30 माह कैद, हंगामा आराई में मुलव्विस शख्स को 3 साल की सजा। शजरकारी मुहिम माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने में मदद देगी। सब मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। वजीर आजम ने पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाने का ऐलान। बारिशों की एक और तूफानी इनिंग्स, रावलपिंडी पानी पानी, सड़कें और गलियां तालाब, मुश्किलात ही मुश्किलात। पानी घरों में दाखिल, नाला लई की सतह बुलंद, शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। हरीपुर स्वाबी और गिरदोनवाह के नदी नालों में तुगयानी। दरियाए सिंध बिफर गया। कोटद्दू की कई बस्तियां कटाव की जद में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 13वां रोज। कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुतालबात जाती नहीं अवामी है। क्रेडिट हुकूमत खुद ले ले मगर अवाम को रिलीफ दे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर जारी। कराची के इलाके गुलशन चौरंगी के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुल्जिमान सरकारी असलहा भी छीन कर ले गए। एहलकार शब्बीर अहमद शोबा तफ्तीश में तैनात थे। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास, फ़लस्तीन में सहूनी सफाकियत की मजम्मत, ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। इजलास में इसाक डार भी शरीक। नायब वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। हमास के नए सरबराह का ऐलान, याह्या सवार मज़ाहमती तंजीम की क़यादत करेंगे। गजा के असल फैसला साज याह्या सवार है। जंग बंदी मुज़ाकरात में आसानी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का रद्द अमल। गजा में सेहूनी सफाकियत के 10 माह मुकम्मल। 24 घंटे में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 39,677 हो गई। नया मिशन नया दस्ता, बांग्लादेश से सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद को नया डिप्टी मिल गया। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। इमामुल हक हसन अली आउट। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान शाहीन आफरीदी इन एक्शन होंगे। नसीम शाह की वापसी, सरफराज अहमद आमिर जमाल भी शामिल। आंखों में जीत का ख्वाब, सीने पे तमगा सजाने की आरज़ू। अरशद नदीम दुआओं और उमंगों के साए तले कल मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स का जेवलिन थ्रो इवेंट, फाइनल में पाकिस्तानी स्टार का कई नामवर एथलीट से मुकाबला। मेडल जीतना टारगेट, कौम दुआ करे। एथलीट का परस्तारों के नाम पैगाम। खिलाड़ियों की अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाएं। शोबिज़ स्टार्स भी जीत के लिए दुआ को। पेरिस ओलंपिक्स के फैसला कुन मुकाबले, तमगों की दौड़ जारी। क्लाइंबिंग के स्पीड इवेंट में पोलैंड की मर्सिलियो ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मिक्स्ड मैराथन वॉक में सोने का तमगा स्पेन के नाम। यूनानी एथलीट टेन टोगलो लॉन्ग जंप टाइटल के दिफा में कामयाब। कनाडा की कैमरीन रॉजर्स ने हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया।